आप गली गली घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या हवा चल रही है? आपका कैमरा क्या बोल रहा है? यही माहौल है पूरे नवादा का। तो नवादा की जनता मन बना चुकी है और पूरे नवादा में व्याप्त है उसका आस्था प्रधानमंत्री मोदी के प्रति। मुकाबला टाइट है या एक तरफा आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव चुनाव होता है। जी। चुनाव चुनाव होता है, टाइट लूज कुछ नहीं होता है। विकसित नवादा बनाना है और उस विकसित भारत में विकसित नवादा का समायोजन होगा। आप नवादा का बेटा भाई बन गए। नवादा को माँ स्वरूपी मान के मैंने गोद लिया है और प्रधानमंत्री के दूत के जैसा मैं यहाँ आया हूँ। अरे पहले कुछ एक दो सीट जीते, कुछ निकले तो कुछ खाता खुले तब ना। क्षेत्रीय पार्टी है, देश का मैनिफेस्टो ले आए हैं, भारत का चुनाव है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं नवादा लोकसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ एनडीए के प्रत्याशी विवेक ठाकुर हैं। गली गली घूम रहे हैं, इनसे माहौल जानेंगे कि नवादा का क्या माहौल है। आप गली गली घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या हवा चल रही है? आपका कैमरा क्या बोल रहा है? यही माहौल है पूरे नवादा का। ये बताइए कि आपके सामने आरजेडी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा हैं। लड़ाई कैसा लग रहा है? 3 दिन तो आ चुके तेजस्वी। इस बात का प्रमाण है कि उनको एक ही जगह 3 दिन आना पड़ गया है। तो जनता का मन मिजाज क्या है आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। दौड़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। हेलीकॉप्टर उतर रहा है लगातार। 3 दिन, आज तीसरा दिन था उनका कौवा कोल में। तो नवादा की जनता मन बना चुकी है और पूरे नवादा में व्याप्त है उसका आस्था प्रधानमंत्री मोदी के प्रति। और आदरणीय नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो ये एनडीए का गठबंधन है, ये गठजोड़ जो है अभेद है। और नवादा जो है इस बार आज तक के सब रिकॉर्ड को तोड़ेगा। 19 को जब झोली खुलेगी प्रथम चरण की प्रधानमंत्री मोदी का, तो बटन जो यहाँ दबेगा, चमकता हुआ लाल बत्ती उस झोली में जाएगा नवादा से। विवेक जी, एक सवाल ये है कि आपके सामने ललटेन है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार नवादा में नवादा का बेटा सांसद बनेगा। अब तक नवादा का विकास नहीं हुआ है। आपके पहले भी एनडीए के जो साथी जीते हैं, नवादा का कोई भला नहीं किया है आज तक। देखिए, पहले तो उनको जाके आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके पिताजी थावे जाते हैं पूजा करने के लिए, जब जेल जाने के पहले उनको भी जाना चाहिए वहाँ पर और कहना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए देवी से। अब नवरात्र चल रहा है कि राघोपुर का उन्होंने क्या विकास किया है, पहले उसका समीक्षा करें। राघोपुर के रहने वाले हैं क्या? उनके भाई जो हैं वो वहाँ महनार के पास जहाँ से वो जीते हैं, वहाँ के महुआ के वासी हैं क्या? उनकी बहन जो एक लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा में, वहाँ के वासी हैं क्या? चौथी बहन जो पहुंची हैं अभी विदेश से लड़ने के लिए सारण में, वहाँ घर है क्या? घर तो फुलवरिया ना है, गोपालगंज में। काहे नहीं एक को खानदान का आदमी जाके चुनाव लड़ता वहाँ से? ये सब ढकोसलेबाज है। कौन चक्कर में आप हैं? एक पीढ़ी आधा काटा जेल बेल, दूसरी की तैयारी है, 10 कितना केस तैयार है। तो क्या बोलेगा ये सब? बिहार लोकतंत्र को दिशा देने वाला राज्य। अगर बिहार नहीं होता जी, तो जॉर्ज फर्नांडिस नहीं होते। अगर बिहार नहीं होता तो शरद यादव को कोई नहीं जानता। तीसरी बात, क्या कहा जाता था काशी के बारे में? काशी न कभी बदला है न बदलेगा, क्योंकि विश्व के जीवित पौराणिक सबसे बड़ी संस्कृति जो है वो काशी का है। अब क्या बोला जाता है? भव्य काशी, दिव्य काशी। कब से? 10 साल से, जब से वहाँ नरेंद्र मोदी आए। नवादा आकांक्षी जिला है, शेखपुरा आकांक्षी जिला है। आकांक्षी मतलब जो भारत सरकार का मापदंड है पिछड़े जिलों का, उसमें आता है ये दोनों। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है विकसित भारत का निर्माण करने का। आज़ादी के 100 साल हो तो जो संज्ञा है भारत की, गरीबों का देश भारत, ये सबको परिवर्तित करके एक विकसित भारत का संज्ञा देना है। 28 को मैंने भी नामांकन किया है। विकसित नवादा बनाना है और उस विकसित भारत में विकसित नवादा का समायोजन होगा। आप नवादा का बेटा भाई बन गए।
नवादा को माँ स्वरूपी मान के मैंने गोद लिया है और प्रधानमंत्री के दूत के जैसा मैं यहाँ आया हूँ। और तेजस्वी यादव एक चीज़ और लगातार कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। बीजेपी वालों के पास कोई विज़न नहीं है, इन लोग जीतते हैं और दिल्ली में जाकर के बैठ जाते हैं। देखिए, एक तो पहले तो तेजस्वी बताएं कि मैनिफेस्टो एक ठो लाए हैं। लाए हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, है क्या अभी? आप बताइए, आज लोकसभा में एक सांसद है क्या? बोलिए ना, कुछ बोलना पड़ेगा आपको भी, प्रश्न मेरा भी है। नहीं है। तो वो जो है राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है, उसका वो मैनिफेस्टो लाए। मूर्ख है क्या बिहार की जनता है? अरे पहले कुछ एक दो सीट जीते, कुछ निकले तो कुछ खाता खुले तब ना। क्षेत्रीय पार्टी है, देश का मैनिफेस्टो ले आए हैं। भारत का चुनाव है ना, ये भारत का चुनाव। हर एक हिंदुस्तानी का पहला पहचान क्या है? नाम, जात, वर्ग सब उसके बाद आता है, सब भारतीय है। ये भारत का चुनाव। तो भारत के चुनाव में नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो आएगा, उसका मतलब है कि तेजस्वी यादव का आएगा, उसका मतलब है। तो सोचने वाला बात है। यही परिदर्शित करता है कि सोच कितना विकसित है या सोच नाम का चीज़ ही नहीं है। मुकाबला टाइट है या एक तरफा, आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव चुनाव होता है जी। चुनाव होता है, टाइट लूज कुछ नहीं होता है। जनता का मन मिजाज क्या है देश में, बिहार में, ये आपको समझना। बिहार में इस बार 40 पार, देश में 400 पार। मोदी जी का आशीर्वाद मिल गया है आपको? मोदी योगी जी भी आ रहे हैं। हाँ, योगी जी भी आए नवादा में, पूरा माहौल बना दिए। नवादा के जनता से भी लीजिए। हाँ, बोलिए। यहाँ जो हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है नवादा में, घर का बेटा घर का नेता, ये बेबुनियाद है। यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा और नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग एकजुट हो करके और वोट करेंगे। तो ये देखिए कि हमारे साथ विवेक ठाकुर थे, वो अपनी बातों को रखा। अब देखना होगा कि नवादा की जनता कितना आशीर्वाद देती है। आप गली गली घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या हवा चल रही है? आपका कैमरा क्या बोल रहा है? यही माहौल है पूरे नवादा का। तो नवादा की जनता मन बना चुकी है और पूरे नवादा में व्याप्त है उसका आस्था प्रधानमंत्री मोदी के प्रति। मुकाबला टाइट है या एक तरफा, आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव होता है। जी। चुनाव होता है, टाइट लूज कुछ नहीं होता है। विकसित नवादा बनाना है और उस विकसित भारत में विकसित नवादा का समायोजन होगा। आप नवादा का बेटा भाई बन गए। नवादा को माँ स्वरूपी मान के मैंने गोद लिया है और प्रधानमंत्री के दूत के जैसा मैं यहाँ आया हूँ। अरे पहले कुछ एक दो सीट जीते, कुछ निकले तो कुछ खाता खुले तब ना। क्षेत्रीय पार्टी है, देश का मैनिफेस्टो ले आए हैं। भारत का चुनाव है ना,